कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा ये काम मेरी राम जी से कह देना जय राम। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। लो जी, अब और सड़क पर नमाज पढ़ो, शायद अल्लाह ने जन्नत का पैगाम भेज दिया। आज से हम तीनों शपथ लेते हैं कि इस देश की सारी लड़कियां हमारी बहनें हैं। रिया को छोड़ के, नेहा को छोड़ के। अब्दुल, तू क्यों हंस रहा है? अब जनता जनार्दन ही सबसे बड़ी ज्ञानी है, तो आप लोग ही कमेंट करके बताएं कि आखिर अब्दुल हंस क्यों रहा था। तुम अलग है, फर्क है, फर्क है, फर्क है। यही अंतर है मजहब की विचारधारा में और सनातन की विचारधारा में। फेवरेट रोमांटिक फिल्म? अल्लाह माफ करे, आपको ही करे, हमको तो राम करेंगे। आज तो 6 दिसंबर भी है। भाई ये कुछ अलग ही था और आज 6 दिसंबर भी है। शायद ये व्यक्ति हमारे देश का सबसे सेकुलर व्यक्ति है और वैसे गलत बात है ऐसे पॉडकास्ट पर बुलाकर दुखती रख पर हाथ नहीं रखना चाहिए। ये प्रधान जी को पहचानती है, इनको पहचानती है, इन्हीं पानी पहुंचाना है। वाह नेताजी वाह, जब महिला ने सच बोल दिया तो महिला को बिठा दिया। गजब है। भाई कोई जल्द से जल्द पता करो, मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बता देना कि मजहब ठीक ठाक है, कहीं खतरे में तो नहीं आ गया। जय श्री राम। जय श्री राम। भाई एक तो उर्दू बुट से और दूसरा केजुद्दीन की पार्टी से, तो आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जय श्री राम का उत्तर जय श्री राम से देगी। Okay, so now can you give it to me? He's now giving me the idea, right? Okay, give it. Give it. This is very important for you. Give it. It's very, very important. Thank you. Very good. सही, बहुत कीमती है। बहुत अच्छी, वेरी गुड। दो इस हाथ में रख लेता हूँ, इस हाथ में। थैंक यू। जब तक अपने देश में महान कॉमेडियन राहुल गांधी जी हैं, तब तक हमारे देश में एंटरटेनमेंट की कोई भी कमी नहीं हो सकती। मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर, आप तक पहुंचेगा तो मालूम है, देख लेना सर। 2014 में आपने एक लिस्ट निकाली थी देश के सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस की। 2014 की जो लिस्ट है उसमें कपिल सिब्बल, ए राजा, मायावती, मुलायम सिंह, पी चिदम्बरम, सुरेश कलमाड़ी, जगन एम रेड्डी, कमलनाथ, शरद पवार, नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, वीरप्पा मोइली, मुलायम सिंह, पवन बंसल, नवीन जिंदल, श्रीप्रकाश जायसवाल, येदियुरप्पा, अनुराग ठाकुर, तरुण गोगोई, अनु टंडन, सलमान खुर्शीद, अवतार सिंह भराना, जीके वासन, एच डी कुमारस्वामी, एम के अलगरी, प्रफुल्ल पटेल, अनंत कुमार। ये लिस्ट आपकी थी। इनमें से ज्यादातर लोगों के साथ आजकल आप ऐसे खड़े होते हैं हाथ से हाथ मिला के। देश की मजबूरी है, बीजेपी को हराना जरूरी है। देश की मजबूरी है, करप्ट लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। करप्ट लोगों के साथ, जैसा मैंने कहा कि इस वक्त देश की मजबूरी है, कुछ भी करो लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना जरूरी है। अगर मोदी जी को हराने के लिए इसे गोबर भी खाना पड़ेगा तो ये जाकर गोबर भी खा लेगा या फिर सीधे शौचालय में ही मुंह डाल देगा। जो सबसे ज्यादा करप्ट लोग हैं जिनकी सूची खुद इसने बनाई है, आज ये उन्हीं के साथ गठबंधन कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए। वो कहते हैं कि मोदी जी ने अडानी जी को एयरपोर्ट दे दिए, उनको जमीन दे दी, उनको फेवर कर दिए, उनको पोर्ट दे दिए। लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अभी मुख्यमंत्री बने तेलंगाना के, और बनते ही पहला एग्रीमेंट उन्होंने अडानी के साथ साइन किया है 12,400 करोड़ का। कोई भी उद्योगपति है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर वो किसी कंपटीशन में, किसी बिडिंग में कहीं क्वालिफाई करता है और वो राज्य में इन्वेस्ट करता है, तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी कि पैसा आए, निवेश हो, रोजगार मिले, उद्योग लगे, क्योंकि बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप नियम कानून को ताक पे रखकर ऐसा कोई रास्ता निकालें है कि देश का जितना भी बड़ा खान खदान, बिजली घर, हवाई अड्डे, एयरपोर्ट, रेलवे, सब कुछ एक या दो लोगों को देना चाहें, तो देश की संपत्ति है, उसका एक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होना चाहिए। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें शक की गुंजाइश है, तो कृपया करके पारदर्शिता बरती जानी चाहिए।
ट्रांसपेरेंटली काम हो। सचिन, राजस्थान में आपकी सरकार थी, 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट साइन किया अशोक गहलोत की सरकार ने, आप उस सरकार का हिस्सा थे। मैं ऐसा नहीं था, पहली बात आप करें तो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो कह रहा हूं 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट करो, लेकिन कंपटीशन से बिडिंग हो, आप क्वालिफाई करो, आप नियम कानून का पालना करो, इन्वेस्ट करो, कोई किसी को आपत्ति नहीं है। अडानी जी आपकी अदालत में, मैंने उनसे पूछा आपको ये सब मिला, उन्होंने कहा मैं एक चीज का हिसाब दे सकता हूं, सारा कुछ मैंने कॉम्पिटिटिव बिडिंग से लिया है और कोई फेवर नहीं मिला। लेकिन उनको लगता है कि राहुल जी को पता नहीं क्या परेशानी। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आए थे जिसमें स्पष्टीकरण नहीं हो पाया था। और देखिए, आप और हम जानते हैं जो बिडिंग प्रोसेस है उसको कैसे कभी-कभी मैनेज किया जा सकता है, तो उसमें कई अगर तो जहां कांग्रेस की सरकार होती है वहां मैनेज नहीं होता, जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां मैनेज होता है। नहीं, ये तो बात हम करें राष्ट्रीय लेवल की। ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं हो सकती। देखिए, आप 9 साल से लगातार अंबानी अडानी को गाली देंगे और फिर कांग्रेस की सरकारों में उनको कॉन्ट्रैक्ट भी देंगे। अगर किसी इंडस्ट्रियल ग्रुप ने ट्रांसपेरेंटली कुछ काम करना चाहा है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, करना चाहिए। और अगर नॉन ट्रांसपेरेंटली करें, चाहे कांग्रेस की सरकार ही क्यों ना हो, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मेरा तो इतना मानना है कि मापदंड बराबर होने चाहिए। अगर कहीं लोगों को आशंका है कि यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है या कोई कोर्ट में केस चल रहा है या कोई रिपोर्ट ऐसी आ रही है जहाँ पे हमें लगता है कि उसमें कुछ गलती हुई है, तो वो सही नहीं है। मुश्किल हो रहा है अपने डिफेंड करना। बिल्कुल नहीं। ये करें तो लीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, और हाँ हिंदू मुस्लिम करोगे, और जितने भी यहाँ पे बीजेपी के युवा है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे, बाबरी हाँ, और मंदिर करेंगे। कोई एजुकेशन की बात सुन रहे, कुछ हो रहा है, आप ही बता दो कुछ हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है 10 साल हो गए भाजपा के, 10 साल में कुछ डेवलपमेंट हुआ? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सीधी क्यों नहीं? कारण नहीं भाई। राहुल गांधी सुनते ही नहीं होगी। राहुल गांधी बिल्कुल पसंद है। मुझे भी पता है कि अगर राहुल गांधी आए तो सबके सिर पर टोपी होगी, बात खत्म। उन्हें पता है ये चीज, जब भी वो ये कह के गई है कि बीजेपी की सपोर्ट जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पहले से बोलता मुस्लिम इसलिए वो खुश थी, और अब हो रहा है हिंदू मुस्लिम इसलिए वो। इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? कश्मीर में याद है क्या हुआ था हिंदुओं के साथ? याद है? अच्छा, पूरे वर्ल्ड में कितने कंट्रीज है यार, ये बता दो। अच्छा, कितने कंट्री? कुछ सीखो मेरे प्यारे दोगले हिंदू भाइयों, उन्हें ये नहीं पता कि राहुल गांधी क्यों पसंद है, बस पसंद है। लेकिन तुम ये जानते हुए भी कि मोदी आज हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए क्या कर रहा है, देश के लिए क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी मंदिरों में शान से जाता है, अपने माथे पर तिलक लगाता है, बट उसके बावजूद भी न जाने ऐसे कितने दोगले हिंदू हैं जो मोदी से नफरत करते हैं। मोदी तो दूर, मोदी से नफरत करते करते वो सनातन धर्म से भी नफरत करने लगते हैं। बट जो इनकी जैसी सोच वाले मजहबी है वो भली भांति जानते हैं कि जब तक मोदी रहेगा तब तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में और भी पीछे ढकेलता जाएगा। मेरा नाम जन्नत है। कहाँ के रहने वाले? मैं तो दिल्ली की ही हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं। 22 जनवरी को कैसा माहौल था? हम तो अयोध्या में थे, दिल्ली में कैसा माहौल? कि लोग टाइम पास कर रहे हैं। जो इनकम्प्लीट मंदिर को ओपन करके इलेक्शन टाइम पे इन्होंने ओपन किया है, वो चीजें आप लोगों की समझ में नहीं आ रही। आप लोगों को मंदिर, आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो कि मंदिर क्यों चाहिए आप लोगों को। वहाँ जाके क्या करेंगे आप? कैसे इनकम्प्लीट था? मुहूर्त के बिना मंदिर ओपन हुआ है, बिना मुहूर्त। आप मंदिर गए थे? जो वहाँ गए हैं मैं 22 तारीख को मंदिर गया था। मैं 22 तारीख को मंदिर गया था। गर्भगृह पूरी होनी चाहिए, गर्भगृह पूरी हो चुकी थी और गर्भगृह पूरी होने के बाद मंदिर का उद्घाटन हुआ। शुभ। और जो अयोध्या के जो पुजारी हैं उन्होंने इंटरव्यू में ये बोला है। पुजारी नाम बताइए। नाम मुझे याद नहीं है, मैं आपको वीडियो। मुख्य पुजारी कौन है राम मंदिर के? आचार्य सत्येंद्र दास जी। मैं खुद उनसे गया, मैंने खुद उनसे बात की, खुद हमारे चैनल पर वीडियो है। उन्होंने कहा कि गर्भगृह पूरा होना चाहिए, शुभ मुहूर्त है, गर्भगृह पूरा है, शुभ मुहूर्त है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। ये कौन कह रहा है? जो 32 साल से राम जी का वहां पर जो मुख्य पुजारी हैं, जो उनकी आरती करते हैं। ये सीधा उनका मेरे साथ जो कॉन्वर्सेशन हुई है अयोध्या के। ओके, ठीक है, आपने बोल दिया, हमने मान लिया। ओके, मान गए ना? हाँ, मैं मान गई। आप लोग जीत गए, हम मान गए। जीत हार नहीं, क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जब अधूरा ज्ञान लेकर बहस करेंगी तो बात को मानना भी पड़ेगा और वहाँ से भागना भी पड़ेगा। और रही बात कि मंदिर क्यों चाहिए, तो क्या कभी इन लोगों में ये हिम्मत हो पाएगी पूछने की कि मस्जिद क्यों चाहिए? हज का कमेटी का जो कोटा बढ़ा दिया गया उसमें तो नहीं बोले एक बार भी। अब स्मृति ईरानी जाकर मदीना पहुंचकर, मदीना तो पहुंच गए, लेकिन जो उनका जो इंसेंटिव था वो तो कटवा दिया। जो 2200 रियाल दिया जाता था वो तो छीन लिया उनसे। कांग्रेस ने तो चालू किया था, वो तो आपने इंसेंटिव छीन लिया। जो वहां पर ही एयरपोर्ट के अंदर में जाके 2200 रियाल हर हाजी के हाथ में दिया जाता था, वो तो उनका हक मिलता था। जो वहां जाने के बाद में होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, ये सब जो मिलता था वो तो आपने बंद करा दिया। ये कोटा बढ़ाने से तो हमारा पॉकेट का खर्चा ज्यादा हो गया, मगर वो तो कोटा ऐसा था कि जो कोटा था 1,80,000 का, उसमें 2200 रियाल कम से कम खर्चे का मिलता था। वो 2200 रियाल का खर्चे का क्या होगा? स्मृति ईरानी कोटा बढ़ा जा रही, कोटा जितना भी बढ़ेगा, लेकिन जनता जो यहाँ की मुसलमान है जो हज करने जाएगी, पॉकेट का जो पैसा जाएगा तो वापस थोड़ी आएगा।
वो तो सब चलेगा भाई, आखिर वहां आदमी खाएगा पिएगा क्या? जब गवर्नमेंट के अंडर से जा रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं वहां पर कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट हमको बेनिफिट क्या दे रही? बेनिफिट नहीं दे रही है, बल्कि गला काट दिया। वाह भाई वाह, कांग्रेस की बात तो मुझे आज ही पता लगी, शायद आप में से ही बहुत से लोगों को आज ही पता लगी होगी। जब ये लोग हज पर जाते थे तो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही इनके हाथ में 40 से 50 हजार रुपए रख दिए जाते थे कि जाओ घूमो फिरो मौज करो, हज करो, होटल में रुको, खाने पीने का सारा खर्चा हम दे रहे हैं, वो भी जनता के टैक्स के पैसों का। अगर कांग्रेस पार्टी दोबारा से सत्ता में आ जाती है तो भाई हमारे देश को कंगाल होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी के अलावा कुछ नहीं है। ये बहुत चला है लोगों ने, जितना भी राज पर चला है, जो ये हाथ ने, याद है ना, जो चला है बहुत बुरा चला। मोदी है, मोदी के अलावा कोई नहीं आना चाहिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम। राहुल गांधी को मौका देंगे? वो तो हमारे जैसा भैया, उसको क्या मौका देंगे हम? और क्या, कई चीज का मौका पूरी गांधी परिवार ने चलाया इतने साल देश, क्या हुआ? आजकल मोदी ने चलाया, देखो भारत से बाहर भी डंका बोल रहा है। पाकिस्तान के हिजड़े क्या करते, एक 1-2 रुपए मांगते, हम तो मोदी के राज में राज कर रहे हैं। राम मंदिर से लेकर हर निर्माण मोदी का किया हुआ है। मोदी को तो पाकिस्तान तक बुला रहा है कि हमें मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। किस लिए चाहिए? कोई काम तो होगा, कोई नाम तो होगा मोदी का। हमारे देश का ये वर्ग भी समझ रहा है कि आगे देश दुनिया के लिए मोदी क्यों जरूरी है, बट चमचे आज भी चाटुकारिता में बेचारे बिजी हैं। कुमार नाम है सर, मैं फौज में हूँ। हाँ, वो लग रहा था फौज में। मैं बीजेपी और मोदी जी को एक स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आज उनकी बीजेपी जब से आई है, एक फोर्स मेंबर कॉन्फिडेंस, जहाँ भी ड्यूटी करता है कॉन्फिडेंस महसूस करता है, चाहे वो श्रीनगर में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी। श्रीनगर में पहले हमारे ऊपर पत्थर मारा जाता था, सब कुछ मारा जाता था, और हमें अपना लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षित रखते हुए हम उनका उस विरोध को हम लोग शांतिपूर्वक करते थे। लेकिन आज का रेट ऐसा है बीजेपी के आने के बाद, कोई किसी की मजाल नहीं है कि एक पत्थर भी उठा के फेंक दे। मोदी ने देश के लिए किया ही क्या है, बस इतना किया कि आज जो हमारे सेना के, हमारे देश के जवान है, आज वो पत्थर नहीं खा रहे। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और जो अपना चैनल है सैफरॉन पैट्रियट, उस पर डेली वीडियोज आती है। अगर आप लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सैफरॉन पैट्रियट चैनल का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला, उस राम भक्त मोदी जी ने श्री राम का महल बना डाला। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जग जान न सका मेरे मोदी जी, क्यों देश विदेश तुम घूमे थे। मैं समझ गया था उसी रोज संसद की चौखट जब चूमे थे। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।